सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं कन्या राशि का फरवरी का फल। यानी कि लगभग 18 दिन बचे हैं। जब आप देख रहे होंगे वीडियो को, हो सकता है कुछ और कम हो जाएं, पर आपके लिए मुझे बताते हुए तो खुशी हो रही है। और वो खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बुध देव। बुध देव के जो मित्र हैं वो हैं शुक्र। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और वो भी 1-2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने के लिए बुध आपको शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्र आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाया है। और पता है वो किस घर में बनाया है राजयोग? वो बनाया है जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर विराजमान होने से एक सुंदर राजयोग बना। और वो राजयोग किन किन भावों का स्वामी होकर के बना, ये भी अब आप सुन लीजिए। तो कहने का जो ओवरऑल अर्थ है वो ये है कि जब ग्रहों का गोचर हमारे साथ हो, अनुकूल स्थिति में हो, तो कहीं ना कहीं हम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और शुक्र के पास जिम्मेदारी है डेस्टिनी की। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मेरे पास है एक तो पैसा, दूसरा मेरे पास है भाग्य, और इन चीज़ों को लेकर के जो शुक्र ग्रह ने मालव्य राजयोग बना लिया। अब ऐसी स्थिति में धन लाभ के बहुत बड़े जो योग हैं वो आपके लिए बन गए हैं। कन्या राशि के लिए अब यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ग्रहों के ट्रांजिट से संबंधित। जहाँ पर आपको 11 नंबर लिखा दिखाई पड़ रहा होगा इस कुंडली में, जो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लगाई गई है, वहाँ शनि बैठे हैं। और दिनांक 11 तारीख को वहाँ पर बुध आ जाएंगे। दिनांक 12 तारीख को वहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। और सूर्य, शनि और बुध की युति इस 11 नंबर यानी कि 6th हाउस में बनेगी। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, कलह कलेश, विश्वासघात इस घर में बनेगी। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो आएगी, परेशानी तो बढ़ेगी। इसके अलावा जो आपको शुक्र देव दिख रहे हैं 12 नंबर में बैठे हुए, ये तो यहीं रहेंगे। मंगल आपको 3 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये भी यहीं रहेंगे, ये भी कहीं नहीं जा रहे। और जहां आपको जुपिटर दिखाई दे रहे हैं 2 नंबर में, ये भी यहीं रहेंगे। जहां सूर्य और बुध बैठे हैं 10 नंबर राशि में, और 5th वो हाउस है, बस ये दोनों यहां से स्विच कर जाएंगे। यानी कि 6ठे भाव में सूर्य, शनि और बुध, 3 ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि कैरियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और वो मैं इसलिए आपको ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मंगल वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 नंबर राशि में बैठे हुए। अब मंगल वक्र चाल में भी हैं, मंगल कैरियर के घर में भी बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में मंगल का वक्री रहना, वो भी 24 फरवरी 2025 तक, आपको नौकरी में नुकसान करा देगा, अकस्मात रूप में करा देगा। आपका कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, कोई विजिलेंस की इंक्वायरी आपके ऊपर हो सकती है, कोई आपका कलह कलेश वाद विवाद आपका बढ़ सकता है। क्योंकि आपका 10th भाव का स्वामी बुध, शनि और सूर्य के साथ 6ठे भाव में दिनांक 12 तारीख से रहेंगे। अब ये तो एक चिंता वाला विषय हो गया, तो ध्यान रखिएगा। सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बना के चलिए, अपने जूनियर्स के साथ प्रेम भाव से रहिए, और कोई बड़ी फाइल ट्रांसफ़र से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड मत लगाइएगा। क्योंकि कार्य सिद्धि में आपको जॉब से रिलेटेड परेशानी आएंगी। यदि मैं बात करूं आपसे मान सम्मान की,
तो मैं कह सकता हूँ कि मान सम्मान आपका एवरेज में ठीक रहेगा। मतलब क्योंकि बुध के पास जिम्मेदारी है और वो तो 12 तारीख से वीक है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि आपको कैसे भी करके दबा लें और आपको अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा सेट कर लें कि भाई एक तरीके से आपको परेशान करें। पर जुपिटर की 5th दृष्टि आपकी कन्या राशि पर होने से आपका बचाव हो रहा है। मित्रों, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कान के कच्चे हैं, जिनकी चुगली चकाटी की आदत होती है, इधर की बात उधर करना। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा और अपने भेद जल्दी से किसी को मत दीजिएगा। आर्थिक रूप से ये कहना चाहूँगा ये महीना बहुत अच्छा है। अब वो इसलिए अच्छा है कि जहाँ 7 नंबर लिखा है उस 7 नंबर का जो मालिक है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र रुच का होकर दाम्पत्य जीवन घर में बैठा है। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के माध्यम से आपका कार्य सिद्ध होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा आपको व्यापारिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा। यानी कि आपकी डेली बेसिस की जो इनकम है वो भी बढ़ सकती है और साथ में आपकी रिलेशनशिप में आपको बेनिफिट मिलेगा। और मालव्य महापुरुष राजयोग बना हुआ धन के स्वामी के द्वारा परिवार के लोगों के साथ में भी जो सामंजस्य है वो थोड़ा बेटर होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपकी हेल्थ के घर की, तो सूर्य और शनि और बुध के इकट्ठे होने से हार्ट का इशू आ सकता है, आपको पैरों से रिलेटेड इशू आ सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से गर्भ का ध्यान रखना होगा। साथ में त्वचा और एलर्जी से संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना या पहले से इस प्रकार की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतते हुए आपको चलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं तो बस एक बेनिफिट ये होगा कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ बन जाएं आप अपने आप को निकाल लेंगे, उनको मैनेज कर जाएंगे। बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जैसा मैंने भी आपको बोला कि वो आपका ठीक रहेगा। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई कष्ट नहीं दिखाई पड़ता। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आ गया केंद्र में 7म भाव पर और 7म भाव का स्वामी गुरु वो चला गया 9th हाउस में, जहाँ 2 नंबर लिखा है। राशि परिवर्तन हो गया। तो इस महीने जो सबसे बड़ी ताकत है ना आपकी, वो यही है कि गुरु शुक्र का केंद्र और त्रिकोण में रह करके राशि परिवर्तन भाग्य के अनुरूप काम बनवा देगा। अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर लेक्चरार हैं, आप फैशन, ब्यूटी, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, आर्ट, फिल्म, अभिनय, स्टोरी राइटर, सिंगिंग, साहित्य ऐसे विषयों से जुड़े हुए, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ सकती हैं। बट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कार्य व्यापारियों के लिए या नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए शुभ समाचार नहीं दिखाई पड़ते। दोस्तों, अब आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या आपको कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद लेना चाहिए? तो जी हाँ, मेरी सलाह रहेगी आपको बिल्कुल लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। मित्रों, अब यहाँ पर विषय प्रारंभ होता है कि आखिर आपका रेमेडियल पार्ट क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से एक तो बुध को ताकत देनी जरूर चाहिए, गणेश जी की उपासना करें और साथ में शनिदेव जी की पूजा करें और आप शिवलिंग पर दूध जल ज़रूर चढ़ाएं शनिवार के दिन, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, काले तिल मिला करके। अब आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।